नमस्कार दोस्तों। शुरू करते हैं अपना परसेंटेज का टाइप 2। टाइप 1 मैंने करा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपने वो दोबारा करके देखा होगा। दरअसल जो जो क्वेश्चन मैं आपको कराते जा रहा हूँ, मैं बहुत ही स्लो चल रहा हूँ। 20-20 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन या 15-15 क्वेश्चन जितने भी हो पाते हैं, तो मैं 40 या 50 मिनट में आपको करा देता हूँ। बस आप उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहना। आपकी परसेंटेज कब बहुत अच्छी हो जाएगी आपको खुद पता नहीं चलेगा। प्रीवियस पेपर के ही क्वेश्चन मैंने इसमें ले रखे हैं और इन्हीं को ही टाइप वाइज बना रखा है। तो आप अच्छे से मेहनत करें और जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनको 2-2 3-3 बार करते रहें। देखो, नए क्वेश्चन के पीछे मत भागना अभी, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया है अपना परसेंटेज से। तो नए क्वेश्चन के पीछे भागोगे तो लग जाओगे, एग्जाम के पीछे भागोगे डायरेक्ट तो लग जाओगे। तो जो परसेंटेज मैं आपको करा रहा हूँ, मैं टाइप वाइज करा रहा हूँ आपको कि जो क्वेश्चन थोड़े कम कैलकुलेटिव है वो, और जो ज़्यादा कैलकुलेटिव है वो सभी ले रहा हूँ, सभी ले रहा हूँ। बस आपको क्या करना है, जो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उनको रिपीट करते रहें, और जो परसेंटेज टेबल आपको लिखवाई है मैंने, उस परसेंटेज टेबल को भी आप याद करते रहें। ठीक है, अपना टाइप 2 शुरू करते हैं हम। देखो, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये रहा सामने। ये कह रहा है, इफ 70% ऑफ स्टूडेंट इन आ स्कूल आर बॉयज, यानी कि एक स्कूल में 70% बॉयज हैं और एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 540। देखो, स्कूल में टोटल हम मान लेते हैं कि 70% दे रखा है, तो हम मान लेते हैं पॉपुलेशन टोटल 100% है, कि 100% है, 100 हमारे पास बच्चे हैं जिसमें 70% तो बॉयज़ हैं और बचा हुआ रिमेनिंग क्या होंगे, लड़कियां होंगी। हिंदी में पढ़ के देखते हैं। ये कह रहा है, यदि एक स्कूल में 70% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 540 है, तो लड़कों में कितने, तो स्कूल में कितने लड़के हैं ये हमें बताना है। तो आप देखें, हमने माना कि टोटल जो पॉपुलेशन है स्कूल की वो 100 है। इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, बॉयज़ और गर्ल्स में। उसने बोला है 70% लड़के हैं, तो 100 का 70% होगा 70। रिमेनिंग कितना बचेगा हमारे पास, 30, क्योंकि टोटल हमने 100 माना है। अब आप देखें, बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशो आ गया वो 7 और 3 का आ गया, यानी कि स्कूल में जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं वो 7 और 3 के अनुपात में है। उसने बोला है लड़कियों की संख्या 540 है, यानी कि इस 3 के बराबर उसने हमें दिया है 540। भाई 3 ही तो लड़कियां हैं इसमें, रेशो में हमने देखा है 7 और 3, तो 3 को कह रहा है वो 540, तो 1 के बराबर कितना होगा आपका, डिवाइड कर दोगे 180। अब अगर वो 100 के टोटल पूछता पॉपुलेशन कितनी है तो हम टोटल बता देते, लेकिन उसने पूछा है कि बॉयज़ कितने हैं, तो बॉयज़ कितने हैं जी, 7। तो 7 के ऊपर बताना है हमें कितना हो गया, ये 18 सत्ते कर देंगे, 18 सत्ते कितना होता है 126, तो 1260। ये तो हमारे पास हो गए लड़कों की संख्या। अब आप ध्यान रखना, हमने 100 माना था, 100 में से 70% यहाँ कर दिया, 30 यहाँ कर दिया, तो मैंने 70 और 30 का अनुपात ले लिया 7 और 3, तो टोटल पॉपुलेशन 7 और 3 के हिसाब से 10 बनेगी। अगर मैं 100 के हिसाब से ही रखता तो ये 70 और 30 रखता, जीरो नहीं काटता। तो अगर मैं 30 के बराबर निकालता तो 70 के बराबर निकालता यहाँ पर, तो जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। मैंने कैलकुलेशन थोड़ी छोटी करने के लिए जीरो हटा दी पहले ही। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, मोनू यादव ने 130 रन बनाए हैं जिसमें 5 चौके और 5 छक्के शामिल हैं। विकेटों के बीच में दौड़कर उसने अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत बनाया है। तो देखो, इसने क्या, इसमें क्रिकेट तो मैच पे है थोड़ा ये क्वेश्चन। उसने बोला है मोनू यादव हैं, उन्होंने स्कोर किए हैं 130 रन। मोनू यादव स्कोर्ड 130 रन विच इंक्लूड 5 फोर्स, यानी कि जो चौके हैं वो 5 हैं, एंड 5 सिक्सेस, जो छक्के उसने लगाए हैं वो 5 हैं वो भी। What percentage of his total score did he make by running between the wickets? तो जो उसने भाग कर रन लिए हैं वो बताना है कितने परसेंट रन लिए हैं। तो आप देखो, टोटल रन तो हमें 130 उसने दे रखे हैं, इसमें हमें टोटल रन दे रखे हैं 130, जिसमें से उसने बोला है कि 5 तो उसने चौके लगाए हैं, तो देखो 5 लगाए हैं 4-4 वाले, तो 5 चौक 20 रन हो गए चौके के। उसके बाद उसने लगाए हैं 5 छक्के, तो 5 लगाए हैं रन उसने 6-6 वाले, तो 5 छक्के 30 रन हो गए उसके दौड़ वाले। तो टोटल रन उसके 50 हो चुके जो उसने बाउंड्री ली हैं। ये जो रन है डायरेक्ट बाउंड्री वाले हैं, चौके और छक्के। टोटल रन हमारे पास है 130, तो 130 में से 50 तो बाउंड्री हैं, तो 80 रन जो रिमेनिंग होंगे वो उसने बीच में दौड़ कर लिए होंगे। तो उसी को ही पूछ रहा है कि उसने कितने प्रतिशत रन दौड़ कर लिए हैं। तो 80 रन लिए हैं उसने, किस में से, टोटल स्कोर में से, 130 में से। तो कितना परसेंट है ये बताना है हमें बस, तो ये बताना है इंटू 100। आप कटिंग कर लीजिए, 0 से 0, ये 800 बन जाएगा, 13 से काटेंगे आप, 13 छिंग 78 बचा 2, जीरो हो जाएगा, 13 एकम 13 बचा 7, तो 61 सही 7/13%। ठीक है जी, आगे देखते हैं।
ये परसेंटेज टेबल अगर आपको याद होती तो आप उससे भी कर सकते थे, क्योंकि 1/13 की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो 7:9/13 होती है। इसका 8 गुना करना था तो इसका 8 गुना कर देते आप, ये होता है 56 और ऊपर हो जाता 72/13। तो आप 13 से डिवाइड करते, 56 तो ऐसे ही रहता, 13 से जब इसे डिवाइड करते तो 13 पंजे 65 होता, 65 के बाद बचता 7/13। तो आप देख लीजिए आपका आंसर यही आ रहा है, 61 से ही 7/13। तो जो परसेंटेज टेबल आपकी याद होगी तो आप इस तरीके से लिंक भी कर सकते हैं उसे। आगे देखते हैं, कह रहा है एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। कक्षा की संख्या 66 है। यदि चारों लड़कियों को कक्षा में प्रवेश दिया जाता है तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या से अनुपात। हमें बॉयज और गर्ल्स का अनुपात पूछा है इसने। सिंपल, पहले क्या करते हैं, हम रेशो में डिवाइड कर लेते हैं और बॉयज़ और गर्ल्स के नंबर निकाल लेते हैं कितने हैं। फिर गर्ल्स में हमें 4 गर्ल्स शामिल करने की बात कर रहा है तो जोड़ देंगे, फिर अनुपात देख लेंगे, बस ये पूछा है। इंग्लिश में रीड कर लेते हैं एक बार। इन अ क्लास द नंबर ऑफ स्कूल इज 20% मोर देन दैट ऑफ द बॉयज़। तो जो क्लास है उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 20% मोर देन है बॉयज़ से। तो बॉयज़ और गर्ल्स दो पार्ट है, बॉयज़ से 20% ज़्यादा है, 20% तो 1/5। यानी कि अगर ये बॉयज़ 5 हैं तो गर्ल्स इनके से एक ज़्यादा होंगी 6। तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो हो गया हमारे पास 5:1। अब 5:1 है, उसने बोला है कक्षा की संख्या जो है 66 है। तो देखो 5 और 6 अगर हमने माने हैं तो संख्या जो होगी वो 11 होगी। तो 5 और 6 को आप ऐड करोगे होगा 11। 11 को बोल रहा है वो 66, तो 1 को बोलेगा वो 6। हम पहले बॉयज़ और गर्ल्स के नंबर निकाल लेते हैं अलग अलग कितने हैं सेपरेट। तो रेशो में बांट रहा हूँ। देखो मैं आपको लिखकर क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ये ओरल करने हैं, इतनी प्रैक्टिस करनी नहीं है कि ये क्वेश्चन ओरल हो जाए। तो 11 से काटा हमने 6 बार, तो 1 की वैल्यू 6 हो गई, तो 5 की वैल्यू हो गई 30, 6 की वैल्यू हो गई 36। तो हमारे पास बॉयज़ और गर्ल्स की वैल्यू आ गई है 30 और 36। उसने बोला है इफ़ 4 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड टू द क्लास, अगर 4 लड़कियां और शामिल कर लें क्लास में, तो देखो बॉयज़ तो शामिल नहीं किए, बॉयज़ तो 30 रहेंगे, गर्ल्स शामिल करने से हो जाएंगे 40। तो बॉयज़ तो है 30 और गर्ल्स है हमारे पास 40। उसने पूछा है द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज़ टू दैट ऑफ गर्ल्स। बॉयज़ का जो उससे पूछा है वो गर्ल्स से पूछा है, कितना हो गया 3 और 4 का अनुपात। यही हमारा आंसर आ चुका है। आगे देखते हैं, देखो कह रहा है सेल्फ ए में सेल्फ बी की किताबों की संख्या का 4/5 है। यानी कि सेल्फ ए में जितनी किताब हैं अगर मैं उसका 4/5 कर दूंगा तो बी की किताब हो जाएंगी। भाई सेल्फ ए में सेल्फ बी की किताबों का 4/5 है। तो देखो सेल्फ ए में जो किताब है वो सेल्फ बी की किताबों का 4/5 है, ऐसा बोल रहा है वो। उसने आगे बोला है यदि ए की 25% पुस्तकें बी में स्थानांतरित कर दें, यदि ए का 25% बी में स्थानांतरित कर दें और फिर बी में से 25% ए में स्थानांतरित कर दें तो ए की कुल किताबों की संख्या हमें बतानी है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, इंग्लिश में रीड कर लेते हैं एक बार। कह रहा है सेल्फ ए हैज़ 4/5 ऑफ द नंबर ऑफ बुक दैट सेल्फ बी हैज़। तो सेल्फ ए कितनी किताब रखा है 4/5, नंबर ऑफ बुक्स किसकी, बी सेल्फ की। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 5 मान लेता हूँ तो ए में जो बुक हो जाएंगी वो 4 हो जाएंगी, इसका 4/5। अब आगे उसने बोला है इफ़ 25% ऑफ बुक्स इन ए आर ट्रांसफर टू बी, तो ए का 25% ट्रांसफर करना है बी में, उसके बाद बी का 25% ट्रांसफर करना है वापस ए में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम इसके आगे 2 जीरो लगा लेते हैं जिससे कैलकुलेशन डेसिबल में ना जाए, भाई परसेंटेज भी आराम से निकल जाएगा। हालांकि 4 का भी 25% 1/4 एक ही आ जाता। तो आप देखें मैंने क्या किया है, 400 मान लिया या 500 मान लिया। उसने बोला है 25% ऑफ द बुक्स ए, कह रहा है ना 25% ऑफ द बुक्स इन ए आर ट्रांसफर टू बी, तो ए की बुक्स जो है वो बी में ट्रांसफर करनी है। तो इसका 25% आप निकालेंगे 1/4, ये होगा 100 इसमें से ट्रांसफर करना है यहाँ पर, तो 100 इसमें ऐड कर दोगे आप, तो ये हो जाएगा 600 और ये हो जाएगा 300, खत्म। आगे उसने हमसे क्या कहा है आगे उसने बोला है देन 25% ऑफ द बुक्स फ्रॉम बी, 25% फ्रॉम बी आर ट्रांसफर टू ए, यानी कि यहाँ से 25% अब इधर ट्रांसफर करना है। देखो 25% होता है 1/4, तो जब आप इसका 1/4 निकालोगे तो ये होगा 150, तो 150 इसमें से निकाल लिया, ये हो गया 450। किस में ऐड करना है, इसमें 150 ऐड कर देना है आपको, तो ये हो गया कितना 450। तो दोनों में कितने कितने हो गए 450 450। तो उसने आपसे सिंपल सी चीज़ पूछी थी परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स दैट ए विल हैव इज। तो ए में अब कितना परसेंट बुक है, देखो टोटल है 900, ए में आधी है बी में आधी है, तो 50-50% होंगी ना। अगर ए पूछता तो 50% है, बी पूछेगा तो भी आपका 50% आ जाएगा। आगे देख लेते हैं जी। इसने बोला है
इन अ क्लास द नंबर ऑफ बॉयज इज मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि बॉयज और गर्ल्स के डिफरेंस की यहाँ बात कर रहा है। किस में बोला है डिफरेंस? बाय 12% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। देखो उसने ना बॉयज का 12% बोला है, ना ही गर्ल्स का टोटल 12% बोला है। उसने बोला है जो बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस है वो टोटल स्ट्रेंथ का 12% है। ठीक है, द रेशो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, बस इसी लाइन को ध्यान रखना है। बच्चे क्या कर लेते हैं कि बॉयज बराबर गर्ल्स का 12%, फिर इसे सोल्व कर लेते हैं, या फिर बॉयज माइनस गर्ल्स बराबर गर्ल्स का 12%, जो कि गड़बड़ है। उसने किसी स्पेशल एक पर्सन का नहीं बोला है, उसने 12% बोला है उधर टोटल स्ट्रेंथ। हिंदी में ही पढ़ लेते हैं। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कुल संख्या के 12% अधिक है। लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या के लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या से कितना अधिक है? कुल संख्या के 12% से। तो आप देखो हम लिखते हैं बॉयज और गर्ल्स का जो डिफरेंस है वो बराबर है टोटल स्ट्रेंथ। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? बॉयज और गर्ल्स इसके 12% से। तो इसका जो 12% होगा हमारे पास वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो आप देखो 12% को हम लिख सकते हैं 12/100। अब हमसे बॉयज और गर्ल्स का रेशो पूछा है, सिंपल सी चीज रहेगी। अगर आपने ये लाइन लिख दी है ना तो इसके आगे कोई मिस्टेक नहीं होनी आपकी। आप क्या करेंगे, या तो इसकी कटिंग कर लीजिए या सीधे मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ होगा 100 भी, यहाँ होगा 12 भी। तो देखो 100 100 में से 12 घटाओगे तो ये होगा 88 भी बराबर। अब 100 जो यहाँ करोगे 100 जी और यहाँ पे 12 जी। अब ये 100 जी उधर जाके प्लस हो जाएगा 12 में, तो ये हो जाएगा 112 जी। तो 8 से कटिंग करते हैं 11, 8 से कटिंग करते हैं 14। तो आप देखें बॉयज और गर्ल्स का अनुपात पूछा है तो 14 वहीं रखते हैं, 11 को अपन में ले जाते हैं। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशो कितना आ जाएगा जी? 14:11। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। इसमें यही पॉइंट था कि 12% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। इस चीज का जरूर ध्यान रखना आप, वरना गलती हो जाती है इसमें। कुछ बच्चे तो इसे गलती बता देते हैं, क्वेश्चन निकलता है। आगे देखते हैं। इन अ विलेज 40% ऑफ द पॉपुलेशन इज फीमेल। एक गांव में 40% पॉपुलेशन जो है फीमेल की है। तो देखो पॉपुलेशन दो पार्ट में डिवाइड होगी, मेल और फीमेल। अगर हम 100 मानते हैं तो 40% मेल हो जाएंगे, 40% फीमेल हो जाएगा जो दे रखा है, तो 60% मेल हो जाएंगे। कह रहा है 70% ऑफ द फीमेल एंड 50% ऑफ द मेल आर मैरिड। द परसेंटेज ऑफ अनमैरिड पॉपुलेशन इन द विलेज इज। हमें जो अविवाहित हैं लोग उनका परसेंटेज बताना है, विलेज में कितने हैं। अब आप देखो एक गांव में 40% जनसंख्या महिलाओं की है, तो हमने ऐसा माना कि 100 जनसंख्या है जिसमें से महिलाएं और पुरुष इनकी बात कर रहा है, यानी कि हमारे पास मैन और वोमेन इन दोनों की बात कर रहा है। उसने बोला है कि 70% महिला, किसी गांव में 40% जनसंख्या महिलाओं की है, तो महिलाएं जो हैं 100 का 40% 40 हो गई, तो बचे पुरुष कितने? 60 हो गए। अब आगे पढ़ते हैं। उसने क्या कहा है? 70% महिलाएं और 50% पुरुष विवाहित हैं। देखो मैरिड की बात कर रहा है वो हमसे, जो मैरिड हैं 50% तो पुरुष मैरिड हैं और जो महिलाएं हैं वो 70% मैरिड हैं। तो मुझे 60 का 50% निकालना पड़ेगा और 70 का 40% निकालना पड़ेगा, तब मेरे पास वो नंबर आ जाएंगे जो शादीशुदा हैं, मैरिड। उसने पूछा है गांव में अविवाहित का प्रतिशत, तो देखो अनमैरिड पूछा है ना कि मैरिड, तो अनमैरिड ही निकालते हैं। देखो मैरिड 50% है तो अनमैरिड भी 50% ही बचे। लेकिन अगर गर्ल्स की बात करें, वुमेन की बात करें, तो 70% विवाहित हैं, तो 30% बचेंगे जो अविवाहित हैं। तो आप 70% ना निकाल कर, आप 70% ना निकाल कर डायरेक्ट 30% निकालें इस पर। भाई 40 का 30% निकालोगे तो 4 3 अब 12 हो गया। यहाँ पर 50% निकालोगे तो यहाँ पर 30 ही होना है। तो 30 तो पुरुष अविवाहित हुए और 12 महिलाएं अविवाहित हुई, तो टोटल 42% ऐसा हो गया जो अविवाहित है। अब 42% कैसे बन गया? क्योंकि 42 जो है वो 100 पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो परसेंटेज में 100 जो होता है, 100 पे जो भी परसेंटेज निकालते हैं वो परसेंटेज डायरेक्ट ही आ जाता है। 42% निकालोगे 42, 20% निकालोगे तो 20 आएगा डायरेक्ट। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आप देखो इस क्वेश्चन में एक जनसंख्या के दो पार्ट करे हैं, मैन और वुमेन, तो इसमें हमसे परसेंटेज देके पूछिए, तो हम इसे मिक्सचर एलिगेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं रेशो मेथड लगाऊंगा आपको। अभी मिक्सचर एलिगेशन मैं अभी बता नहीं रहा हूँ। रेशो मेथड मतलब जो हमने कल क्लास में बताया था, लास्ट वाले टाइप में बताया था ना, रेशो लेकर एवरेज वाला। देखता हूँ, देखो गांव में जनसंख्या में 40% महिलाएं हैं, 40% का मतलब होता है 2/5। देखो 40% का मतलब होता है 2/5, तो 5 मान लेंगे हम टोटल जनसंख्या, जिसमें 2 हो जाएंगी महिलाएं। तो जनसंख्या को दो पार्ट में ही डिवाइड कर रहा है, मैन वोमेन, और टोटल हो जाएगा। तो जो टोटल है उसे मान लिया हमने 5 है, जो महिलाएं हैं वोमेन वो मान लिया 2 हैं, 2/5 था। तो जो मैन बचे तो वो कितने बचे? देखो 5 टोटल है, 2 यहाँ है तो 3 बचे। अब जो परसेंटेज कह रहा है वो इसके सामने लिख देंगे। आप देखो उसने बोला है कि 70% महिलाएं, तो महिलाएं 70% है विवाहित,
50% पुरुष हैं विवाहित, पुरुष हैं 50% विवाहित। अब आप देखो हमें बताना था अविवाहित का प्रतिशत, अविवाहित का प्रतिशत बताना है तो हमें 70 ना लेकर 30% लेना है। तो महिलाएं तो हो गई 30% विवाहित अविवाहित, और पुरुष जो है वो 50% ही रहेंगे। देखो 100 में से 50% माइनस करोगे 50 ही आना है। अब आपको कैलकुलेट करना है कि 5 में, टोटल 5 में कितने परसेंट है, तो मल्टीप्लाई कीजिए 2 की 30 में 60, 3 की 50 में करिए 150, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया 210। तो 210 हमारे पास टोटल हो गए जो अविवाहित आ रहे हैं। तो इसे 5 से भाग करना है परसेंटेज के लिए, 5 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 42। ये ना हमारा आंसर 42, यही आया था पीछे भी, ठीक है ना। तो कोशिश करना इस तरीके से कर लो तो ज़्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है। देखो ये जो मेथड है ये रेशो मेथड और एवरेज मेथड का थोड़ा थोड़ा मिक्सचर है, प्रॉपर एवरेज नहीं है। प्रॉपर एवरेज जो आएगा हम एवरेज चैप्टर में आपको समझाएंगे। जब एवरेज चैप्टर आपका चलेगा तब आप ये सवाल दोबारा से भी करके देख सकते हैं, ठीक है ना, तो और आसानी से हो जाएंगे। आगे देखते हैं, गांव में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 2 और 3 है। देखो अनुपात पहले से ही दे रखा है हमें, तो ये तो हमारे रेशो मेथड से आसान हो जाएगा आराम से। आप देखो पुरुषों और महिलाओं का जो अनुपात है वो 3 और 2 है, और टोटल जो पॉपुलेशन है वो 5 होंगी। अब उसने बोला है 20% पुरुष और 25% महिलाएं अशिक्षित हैं, 20% पुरुष और 25% महिलाएं अशिक्षित हैं। शिक्षित लोगों का प्रतिशत बताना है जी। तो सिंपल क्वेश्चन है, शिक्षित लेना है हमें। जब 20% अशिक्षित हैं तो 80% होंगे जो शिक्षित होंगे। 25% महिलाएं अशिक्षित हैं तो 75% महिलाएं होंगी जो ऐसी होंगी जो शिक्षित होंगी। हमें टोटल संख्या पे शिक्षित बताना है। तो मैंने यहाँ पर जो परसेंटेज ली है वो मैंने पढ़े लिखों की ही ली है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ होगा 240, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं ये होगा 150। तो आप देखें टोटल 390 हो गया हमारे पास जो पढ़े लिखे हैं। बस उसे परसेंटेज में बदलना है तो 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड करने का रूल ये होता है कि 0 हटाओ लास्ट के और दूना कर दो नंबर का, तो 39 दूनी हो जाएगा 78। 5 से डिवाइड करने का रूल यही होता है कि ऊपर वाले नंबर का दुगना कर दो, अगर 0 लग रही है उसे 0 हटाओ और दुगना कर दो बस। अगर 0 नहीं लग रही है तो डेसिमल आ जाएगा एक अंक बाद। तो हमारे पास आ गया 78%। समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, एक शहर में 40% लोग निरक्षर हैं और 60% गरीब हैं। अमीरों में 10% निरक्षर हैं और का प्रतिशत बताना है अशिक्षित गरीब का। ये का यहाँ आएगा, ये का और प्रतिशत यहाँ लिख देंगे हम। अशिक्षित गरीब आबादी का प्रतिशत है, ये का यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अशिक्षित गरीब आबादी का प्रतिशत बताना है। इंग्लिश में भी पढ़ के देख लेते हैं हम। इन अ सिटी 40% ऑफ द पीपल आर लिटरेट एंड 60% आर पुअर। अमंग द रिच 10% आर लिटरेट। द परसेंटेज ऑफ इलिटरेट पुअर्स पीपल पॉपुलेशन इज। तो इलिटरेट पुअर पॉपुलेशन बतानी है हमें कितनी है। तो देखो इसने पॉपुलेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, रिच और पुअर। तो रिच और पुअर ये होगा टोटल पॉपुलेशन। अब आप देखो जो हमारे पास गरीब हैं, शहर में 40% लोग निरक्षर हैं और 60% गरीब हैं। तो गरीब जो है वो 60% है। 60% का मतलब होता है 3/5। 60% का मतलब होता है 3/5। तो आप मान लीजिए कि टोटल जनसंख्या 5 है, टोटल जनसंख्या 5 है। जो पुअर हैं गरीब हैं वो 3 हैं, तो अमीर कितने बचेंगे 2। तो हमारे पास जो जनसंख्या है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। कितनी, 2 और 3 टोटल 5, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब उसने बोला था कि 40% लोग निरक्षर हैं, 10% अमीरों में निरक्षर हैं। देखो शहर, पूरा शहर जो है उसमें 40%। इन अ सिटी 40% ऑफ द पीपल आर लिटरेट। जो पूरी सिटी है उसमें 40% पीपल लिटरेट है, इलिटरेट है, अनपढ़ है मतलब। तो पूरी सिटी में 40% इलिटरेट हो गए जी। और हमारे पास जो अमीर हैं उसमें से 10% इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं। जो अमीर, जो गरीब है उस अमीर है उसमें से 10% है। जो गरीब बचे हैं उनका परसेंटेज हमसे पूछ रहा है कि कितने परसेंट लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो अशिक्षित हैं। अब आप देखिए मल्टीप्लाई करते हैं हम, 200 तो टोटल है, यानी कि इन दोनों का टोटल 200 आना चाहिए। अब इसका तो गुणा कर रहे हैं तो आ रहा है हमारे पास 20। तो देखो 20 में क्या ऐड करूँगी 200 हो जाए, तो 20 घटा देते हैं, ये होगा 180। तो बस 3 से आपको डिवाइड करना, ये हो जाएगा 60%। तो हमारे पास गरीब आबादी वाले पर्सन कितने हो गए जी, 60%। ये हमारा आंसर हो गया सेकंड नंबर का, ठीक है जी। ये रहा 60%। आगे देखते हैं, देखो कह रहा है इन अ मोटर इंजन ऑफ 120 मशीन पार्ट 5% पार्ट्स वर डिफेक्टिव। यानी कि हमारे पास एक मोटर इंजन है जो 120 पार्ट्स हैं, 120 मशीन पार्ट्स हैं जिसमें 5% डिफेक्ट हैं।
इन अनदर मोटर, एक दूसरी मोटर है जिसमें 80% मशीन पार्ट है। 10% पार वर डिफेक्टेड, पार्ट्स वर डिफेक्टेड, यानी कि दूसरे वाली मशीन में से 10% पार्ट डिफेक्टेड है। फॉर द टू मोटर्स, दोनों मोटर्स को कंसीडर करना है टुगेदर द परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव मशीन पार्ट्स वर, यानी कि दोनों को कंसीडर करके हमें देखना है कि दोनों में मिलाकर कितने परसेंट डिफेक्टिव पीस हैं। तो आप देखो हम क्या करते हैं, ये जो मशीन पार्ट है इनका रेशो ले लेते हैं। तो 120 और 80 का अनुपात कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 3 और 2 का अनुपात बन जाएगा हमारे पास। तो पहले वाली मशीन के पुर्जे 3 है, दूसरे वाले के 2 हैं, उसके बाद टोटल कितने हो गए, 3 और 2 5। अब आप खुद देख लीजिए, यहाँ भी तो 3 2 5 चल रहा है, यहाँ भी तो 3 2 5 चल रहा है। हमारे पास जो क्वेश्चन है लैंग्वेज चेंज होती जा रही है, लेकिन क्वेश्चन करने का तरीका सेम होता जा रहा है। आपको क्वेश्चन पढ़ के यही देखना है कि कहाँ कौन सा तरीका बेस्ट होगा। अब आप देखिए 3 है हमारे पास, उसमें 5% पार्ट डिफेक्टिव है, तो 5% लिख दिया मैंने इसके आगे। जो 80 था उसमें 10% है, तो इसके आगे मैंने 10% लिख दिया। उसने टोटल में पूछा है आपसे, तो आप सिंपल वही मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 20, तो टोटल कितना हो गया जी 35। तो टोटल में डिफेक्टिव जो है वो 35 है, उसे 5 से डिवाइड करके परसेंटेज में बदलना है बस, 7%, यही हमसे पूछा है उसने। आगे चलते हैं जी। अब देखिए कह रहा है इन एन एग्जाम 900 गर्ल्स एंड 1100 बॉयज अपीयर्ड इन विच, एक एग्जाम था जिसमें 900 लड़कियां और 1100 लड़के अपीयर हुए हैं। इन विच 40% ऑफ द गर्ल्स एंड 50% ऑफ द बॉयज पास द एग्जाम, जिसमें 40% लड़कियों ने और 50% लड़कों ने पास कर लिया एग्जाम। फाइंड द परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट, हमें बतानी है परसेंटेज किसकी, जो फेल स्टूडेंट है। आप देखो फेल्ड स्टूडेंट की परसेंटेज हमें बतानी है, तो फेल्ड स्टूडेंट की ही परसेंटेज लेंगे। 40% लड़कियां पास थी तो 60% फेल थी, 50% लड़के पास थे तो 50% लड़के फेल थे, तो हम फेल वाले ही लेंगे डायरेक्ट। देखो बॉयज़ और गर्ल्स का तो हमने अनुपात ले लिया है, रेशो ले लिया है कि 9 तो लड़कियां हैं और 11 लड़के हैं, 9 तो लड़कियां हैं और 11 लड़के हैं, और टोटल जो हमारे पास है 11 और 9 20 हैं। हमने 2 जीरो पहले ही हटा दी इनकी। अब आप देखो इसने बोला है जो लड़कियां हैं उसका 60% हमारे पास फेल हुए हैं, 40 पास है ना, तो 40 माइनस कर देंगे 100 में से, तो 60 हो गए हमारे पास। ऐसे 50 लड़के पास हैं तो 50 माइनस कर देंगे 100 में से, तो 50 फेल हो गए। अब हमें सिंपल सी चीज़ मल्टीप्लाई करनी है और कैलकुलेट करना है, बस सेम बना दिया पहले की तरह हमने। आप देखो 9 की गुणा 60 में करोगे ये होगा 540, 11 की गुणा करोगे 50 में तो ये होगा 550, तो टोटल जनसंख्या हमारे पास हो गई 1090। तो हमें जो अनपढ़ हैं, जो अनुत्तीर्ण हुए हैं, सॉरी जो फेल हुए हैं, उनका हमारे पास टोटल आ चुका है। 20 से डिवाइड करना है बस, परसेंटेज में आ जाएगा। जब 20 से भाग करोगे आप देखो 108 होता तो 54 होता, 10 बच रहा है तो 5 बार कटेगा, तो 54.5 आ गया हमारे पास। डिवाइड भी करना तो टुकड़ों में करना है, एक साथ मत कर देना। ऐसे भी नहीं करने की जरूरत है तो 2 पंजे 10, 2 चौक 8, सही है वो, लेकिन बच्चों की तरह नहीं जाना है, आपको डायरेक्ट देखना है। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गई, 109 है तो 108 होगा तो 54 बार कटेगा, एक बचेगा वो आधा हो जाएगा, एक का आधा लिख दिया मैंने सीधे सीधे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब लगेगी पर क्वेश्चन आसान है बहुत। आप देखें इन एन एग्जामिनेशन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड टू द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल ए इज 80%। अब इसने क्या बोला है देखो, इन एन एग्जामिनेशन में द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड, जो स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल ए इज 80%। जो स्कूल ए में अपीयर हुए हैं उसका 80% ही पास हुए हैं, उसने ऐसा बोला है। तो आप देखो हमारे पास ए के नंबर तो है ही नहीं, लेकिन ए का 80% उत्तीर्ण हुए हैं। अब उसने आगे बोला है इन स्कूल बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इज 25% मोर देन द स्टूडेंट अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल ए। स्कूल ए में जितने स्टूडेंट अपीयर हुए हैं बी में उसका 25% एक्स्ट्रा है। तो आप देखो ए में अगर 100 हैं तो बी में स्टूडेंट जो अपीयर होंगे 125 अपीयर होंगे। पहली लाइन पर आते हैं दोबारा से। पहली लाइन में उसने बोला था जो स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए हैं ए में जो क्वालिफाइड है वो ए का 80% है। तो देखो इसमें जो पास हुए हैं, जो इसमें पास हुए हैं स्टूडेंट, वो ए का 80% है। ठीक है, तो 100 का 80% कितना आएगा, 80 आ जाएगा जी, तो हमने 80 कर दिया। उसके बाद की बात थी हमारे पास, उसके बाद हमने रेशो लिख लिया था। अब आगे पढ़ते हैं। उसने बोला है फ्रॉम स्कूल ए, इसके बाद एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड फ्रॉम स्कूल बी इज 40% मोर देन द स्टूडेंट क्वालिफाइड फ्रॉम ए। तो बी में जो क्वालिफाइड हैं वो ए में क्वालिफाइड स्टूडेंट से 40% ज़्यादा हैं। तो ए में जितने क्वालिफाइड हैं उसका 40% ऐड कर देना है इसमें। तो देखो इसका 40% होगा 832, आप 32 ऐड करोगे इसमें तो 80 और 32 112 हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि ए में जो उत्तीर्ण थे वो 80 थे,
बी में जो उत्तीर्ण है वो 112 हैं। अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम द स्कूल बी। तो हमें क्वालिफाइड स्टूडेंट जो 112 बी में हैं उनका परसेंटेज बताना है। तो जो 112 है वो 125 पर कितना परसेंट है। तो आपको कटिंग करनी है, बस 125 से काटेंगे 0.8, 8 की गुणा कर देंगे, 11 अट्ठे 88, 8 दूनी 16, 88 में एक जुड़ जाएगा हमारे पास, 88 एक 89.6, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो दोबारा से कोशिश करता हूँ, रिपीट करता हूँ मैं एक बार क्वेश्चन, आपको समझ में आ जाएगा और दोबारा से अब की बार हिंदी में पढ़ के रिपीट करता हूँ। वो कह रहा है एक परीक्षा में स्कूल ए में उपस्थित छात्रों की संख्या के पास छात्रों का प्रतिशत 80 है। देखो छात्रों का प्रतिशत 80 है, ए में जितने छात्र हैं उसका 80% ही पास हुए हैं, ऐसा कह रहा है ये। ए में उपस्थित छात्रों की संख्या के पास छात्रों का, ये पास छात्र मतलब ये उत्तीर्ण छात्र की बात कर रहा है, ये पास में रखे हुए छात्र की बात नहीं कर रहा है। तो देखो उत्तीर्ण छात्र की बात कर रहा है, तो हमने माना ए में अगर 100 स्टूडेंट अपीयर्ड हुए हैं, उपस्थित हैं, तो इसका 80% ही इसमें पास हुए हैं, तो 80 हो गए हमारे पास पास, तो ये हो गए पास स्टूडेंट ए के। उसके बाद अगर बी की हम बात करें तो उसने आगे बोला है स्कूल बी में उपस्थित छात्रों की संख्या, स्कूल बी में उपस्थित छात्रों की संख्या स्कूल ए के उपस्थित छात्रों से 25% ज़्यादा है, तो इससे 25% ज़्यादा है इसमें उपस्थित, तो इसमें हो गए 125 छात्र। आगे देखते हैं, उसने बोला है और स्कूल बी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, स्कूल बी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या स्कूल ए में उत्तीर्ण छात्रों की तुलना में 40% ज़्यादा है, तो इसमें 40% ज़्यादा है जी इससे, तो इससे 40% ज़्यादा होगा, 8 चौक 32, ये हो गया 112। क्लियर। तो आप देखें बी में 125 छात्र हैं टोटल उपस्थित जो हुए हैं, और उत्तीर्ण कितने हुए 112, तो कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए हैं यही परसेंटेज आपसे इसमें पूछना चाह रहा है। तो 112/125 गुणा 100। अब इसकी कटिंग करनी है आपको, 125 से काटेंगे 8 बार, 125 अट्ठे 1000। देखो आपको दो चीज़ ये ध्यान रखनी है, जैसे 12.5 होता है 1/8 परसेंटेज में, 6.25 होता है 1/16 परसेंटेज में, तो इसको आप ऐसे याद रखना जैसे 12 से ही 1/2% होता है वो 1/8 होता है, ये आपको याद रहेगा। अब इसको ये भी याद रखना है अगर कहीं ऐसे ही नंबर हो तो 125 गुणा 8 ये बराबर भी 1000 होता है। ठीक है। अब हमारे पास एक परसेंटेज और है इसके साथ में, 6 से ही 1/4%, इसके बराबर होता है 1/16, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अब इसको याद करने के लिए और क्या याद करना है इसमें, अब आपको इसमें याद रखना है कि अगर मैं 625 गुणा 16 कर देता हूँ तो ये 10,000 बन जाएगा, तो आपको ये भी याद रखना है, ये इसी से ही बने हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास था 0.8 आ गया था कटिंग करके, 8 की गुणा कर लेते हैं, 11 अट्ठे 88, 8 दूनी 16, 88 में एक जुड़ जाएगा 89 और 0.6, या फिर आपसे कर दे 12 अट्ठे 96, 8 एकम 8, तो 96 और 8 डेसिमल आ जाएगा एक अंक बाद। आगे देखते हैं जी, इसने बोला है द रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स अपीयर इन द एग्जामिनेशन इज 16:9। देखो जो उपस्थित हैं बॉयज और गर्ल्स वो हमारे पास 16:9 है। अब उसने बोला है द रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स पास इन द एग्जामिनेशन 5:4। जो पास हैं बॉयज और गर्ल्स उनका जो अनुपात है वो 5 और 4 है। अब उसने बोला था इफ़ 80% गर्ल्स पास, यानी कि जितनी लड़कियां यहाँ हैं उसका 80% लड़कियां पास हुई हैं। ठीक, कह रहा है देन हाउ मैनी परसेंटेज बॉय पास, कितने परसेंट बॉयज पास हुए हैं ये पूछ रहा है, इससे परसेंटेज में बताना है। तो आप देखें हमारे पास पास का रेशो तो दे रखा है लेकिन यहाँ परसेंटेज दे रखी है, तो हम इसी को इक्वल करते हैं। पहले आप देखो मैंने मान लिया कि लड़के जो हैं 1600 हैं, लड़कियां 900 हैं। आप 900 का 80% निकालेंगे तो 900 का 80% आएगा 720, 72। आप 90 और 160 भी मान सकते थे क्योंकि परसेंटेज निकालना था 80%, इसी वजह से मैंने जीरो मानी है। आप एक जीरो मानते तो भी आ जाएगा, 72 आएगा, मेरा 720 आया है। तो आप देखें जो लड़कियां हैं वो 720 पास हैं, जबकि लड़कियां पास कितनी है यहाँ पर 4, तो ये पास के बराबर होगा। तो आप देखें 4 के बराबर है 720, 1 के बराबर होगा 180, तो 5 के बराबर कितना होगा बच्चों, ये होगा 900, तो 5 के बराबर हो गया 900, यानी कि लड़कियां अगर 720 पास हैं तो लड़के 900 पास हैं। क्वेश्चन में यही पूछा है कि जो लड़के हैं उनका प्रतिशत कितना है, तो लड़के 1600 हैं जिसमें 900 पास हैं, तो परसेंटेज निकालनी है हमें। 900 लड़के पास हैं 1600 में से कितना परसेंट है, तो आप देखें तो 9/16 बन रहा है। 9/16 परसेंटेज टेबल आपको याद होनी चाहिए। अब अभी मैंने 1/16 लिखवाया है, 6 से 1/4, 2/16 होता अगर तो 12.5 होता, 3/16 होता तो 18.75 होता, 4/16 होता तो 25% होता, 5/16 होता तो 31-25 होता,
देखो 6/16 होता तो 3/8 37 हो जाता, 7/16 43/75 हो जाता, 9/16 आता, 8/16 50 और 9/16 उसके बाद आता 56/25। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, फिंगर टिप पे होनी चाहिए सारी चीज़ें। मैं आपको बता रहा हूँ 9/16 की वैल्यू कितनी होगी, 56 सही 1/4%। वरना तो आपको इसकी कटिंग ही करनी पड़ेगी, 4 से काटेंगे इससे 4 बार, 4 से काटेंगे इससे 25 बार, 25 नहीं 225/4, 225/4 आके फिर भाग करेंगे आप। उससे अच्छा है आप इसे डायरेक्ट याद करें। चलो देखो लास्ट में मैंने परसेंटेज थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिया क्योंकि वो याद करने वाली बात है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से नहीं देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से देखता हूँ, कोशिश करना समझने की, वरना ये तरीका तो है ही आपने जो करा है, मुझे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। आप देखो बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात था, ये था 16 और 9। जो पास हैं उसके बारे में उसने बात की है कि इनमें अनुपात 5 और 4 का है। कह रहा है गर्ल्स जो है 80% पास है, तो टोटल में से 80% ही तो होंगी। तो अगर मैं इस 16 को छोड़ दूं थोड़ी देर के लिए, इस 16 को अगर मैं इग्नोर कर दूं, तो आप देखो गर्ल्स का 80% उत्तीर्ण है जो कि 4 है। अगर वो 4 को 80 बोलेगा तो 5 को 100 बोलेगा, तो जो लड़के होंगे वो 100% होंगे। लेकिन ये जो परसेंटेज 80% है वो गर्ल्स पे है, तो ये 100% भी गर्ल्स पे होगा। तो 100% गर्ल्स का कितना होगा, 9। तो ये डायरेक्ट 9 आ गया। तो आप देखें लड़कों के जो पास की क्षमता है, लड़के जो पास हैं वो 9 है, तो आपको 9 बताना है 16 पे कितना परसेंट है, तो 9/16 यही आ रहा था लास्ट में। ठीक है ना, कोशिश कर सकते हैं समझ में आ जाए, वरना तो हमारा वही है ही जो बेसिक हमने किया है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। एक कस्बे में 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं जिनमें 20% साक्षर हैं। यदि सभी निवासियों में से 25% साक्षर हैं तो शहर की महिलाओं का कितना परसेंट साक्षर है। देखो हमें साक्षर ही लेने हैं, यानी कि साक्षर मतलब पढ़े लिखे लेने हैं। आप देखो जब इंग्लिश में आप पढ़ेंगे ऑफ द 1000 इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स का मतलब निवासी होता है, हिंदी में भी दिख रहा है, लेकिन अगर आप एसएससी वगैरह की तैयारी करोगे तो इसकी वोकैब में पूछा गया है इनहेबिटेंट्स क्या होता है, डेनिजन क्या होता है, वो भी निवासी होते हैं, देशज बोल देते हैं ना उन्हें। तो आपको मैथ इंग्लिश में भी पढ़ेंगे तो कुछ वोकैब तो ऐसे ही याद हो जाएंगी। करते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है ऑफ 1000 इनहेबिटेंट्स, देखो क्वेश्चन में हमसे परसेंटेज की बात कर रहा है और परसेंटेज पूछ रहा है, तो आप सिंपल सी चीज़ ध्यान रखना, ये सिंपल सी लाइन है, परसेंटेज देता है, परसेंटेज पूछता है तो एक्चुअल नंबर कभी नहीं लेना। परसेंटेज देगा और परसेंटेज पूछेगा तो एक्चुअल नंबर कभी नहीं लेना है। तो मैं इसका 1000 छोड़ सकता हूँ तो भी काम चल जाएगा। आप देखो 60% पुरुष हैं, 60% का मतलब होता है 3/5। 60% पुरुष हैं, मैन वोमेन और टोटल 60% होता है 3/5। तो मैंने जो माना टोटल 5 है जिसमें 3 है मैन, तो बची वोमेन 2। अब क्वेश्चन में आगे कहा है जिनमें 20% साक्षर हैं, 60 पुरुषों में 20% साक्षर हैं, तो देखो पुरुषों में 20% साक्षर हैं, क्लियर। सभी निवासियों में 25% साक्षर हैं, सभी टोटल ये रहा, इसमें 25% साक्षर हैं। तो उसने महिलाओं का पूछा है कितना परसेंट है, तो आप देखो इन दोनों का जो टोटल आएगा वो ये है हमारे पास, जो इन दोनों का टोटल है वो है हमारे पास, ये मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6 60, 5 की करते हैं 25 पंजे 125। तो आप देखो 60 यहाँ पर है, 125 यहाँ पर है, इन दोनों का टोटल होगा 125। तो आप 60 माइनस करेंगे 125 में से तो ये आएगा 65। आपको 65 को भाग करना है बस, कितना आ जाएगा जी यहाँ पर हमारा 65/2। अगर 64 होता तो 32 होता, एक बच गया 0.5 हो जाएगा, तो 32.5 हो जाएगा, यानी कि 65/2 सॉरी 65/2 बराबर 32.5। यही हमारा आंसर है बच्चों। आगे देखते हैं हम 14। 14 में देखो पहले से ही रेशो बनाकर दे रखा है हमें, तो हम डायरेक्ट ही रेशो ले सकते हैं। उसने बोला है एक परिवार के चावल चीनी और तेल में खर्च 12 17 और 3 है। द एक्सपेंसेस ऑन राइस शुगर एंड ऑयल ऑफ ए फैमिली आर इन द रेशो 12 17 और 3। If the price of these articles are increased by 20%, 30%, 50% respectively, then the total expensive जो expenses है of family on these articles are increased by, तो total जो expenses है उससे पूछा है total कितना परसेंट increase हुआ है। आप देखो हमें 3 पार्ट में डिवाइड किया है, किस किस में, राइस शुगर और ऑयल। नाम से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें परसेंटेज निकालना है। भाई ये हमारे पास 12 है, ये 17 है और ये 3 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 12 17 29 और 3 32। तो हमें 32 पे परसेंटेज बतानी है। आप देखो 12 पहले पे हुआ है 20% इंक्रीज, दूसरे पर हमारे पास हुआ है 30% इंक्रीज और तीसरे पर हुआ है 50% इंक्रीज।
आपसे टोटल पे पूछा है कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन हमने किया था वो चीज़ें ध्यान रखनी है, आप एग्जाम में भी ध्यान रखना। अगर आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं या 15 क्वेश्चन आते हैं, तो पहले जो क्वेश्चन हो चुका है वो लास्ट तक आपको थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन मैच भी कर जाती है कभी कभी। आप देखें 12 दूनी 24, ये हुआ 240, 17 तीन 51, ये हुआ 510, 30 पंजे 150 या 150। तो इन सब का टोटल होना है और 32 से डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा बस। आप देखो ये तो हुआ हमारे पास 750, 750 और 150 हुआ 900, तो 900 करना है 32 से डिवाइड, तो हमारा आंसर आ जाएगा 900 बटे 32। अब 900 बटे 32 हमारा आंसर आ गया। अब कैलकुलेशन इसमें भी नहीं करनी है हमें। देखो 900 बटे 32 का मतलब है 9 बटे 32। अगर मेरे पास पिछले वाले सवाल में 9 बटे 16 आंसर आया था, इससे पहले वाले सवाल में अगर मेरे पास 9 बटे 16 आंसर आया था, तो वो 56 से ही 1 बटे 4 था। तो इसमें 9 बटे 16 का मतलब 56 से ही 1 बटे 4 होगा ही होगा, लेकिन ये हमारा 32 है यहाँ पर, तो यानी कि इसका आधा है। देखो 16 का दुगना लग रहा है, लेकिन दुगना नहीं है, 1/2 है, इसका आधा है। तो आपको इसका आधा करना है, तो 56 का आधा तो हो जाएगा 28, और 1/4 है, 1/4 का जो आधा होगा वो 1/8 होगा, 1/2 नहीं बनेगा, क्योंकि आधा मतलब 1/2 की गुणा हो रही है। तो ये हो जाएगा 1/8, तो 28 से ही 1/8%। तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो जो परसेंटेज आपको लिखवा रखी है तो आप उन्हें अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको मैक्सिमम कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो कह रहा है द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ एन आर्टिकल एज मेड अप ऑफ द 4 components ABCD which have a ratio of 3, 4, 5, 6 respectively if there are respective change in the cost of प्लस का 10%, देखो प्लस का मतलब इंक्रीज, माइनस का 20%, माइनस का 30% और प्लस का 40%, देन व्हाट वुड बी द परसेंटेज चेंज इन द कॉस्ट। तो परसेंटेज चेंज इन द कॉस्ट सेम क्वेश्चन जो भी किया था, रेशो दे रखा है, अनुपात दे रखा है, मल्टीप्लाई करनी है। अनुपात देखिए आप कितना दे रखा है, 3, 4, 5 और 6। 3 पर जो है हमारे पास वो 10% इंक्रीज हुआ है, 4 पर जो है हमारे पास वो 20% डिक्रीज हुआ है, 5 पर जो है हमारे पास 30% डिक्रीज हुआ है, ये परसेंटेज में है, और जो 6 है इस पर हमारे पास 40% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो 2 डिक्रीज है, 2 ही इंक्रीज हैं, और टोटल पे बताना है हमें। तो 4, 3, 7, 5, 12 और 6, 18, टोटल 18 पे हमें बताना है। तो देखो 18 से भाग करना है तो बटे में 9 आना है, इसी वजह से 9 वाले ऑप्शन इसने ज़्यादा दे रखे हैं। खैर कैलकुलेशन करके देखते हैं। ये होगा हमारे पास 30 प्लस का, ये होगा 80 माइनस का, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ये होगा 150 माइनस का, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ये होगा 240 प्लस का। तो आप देखो माइनस का हो रहा है 230, 230 घटाओगे तो ये बचेगा प्लस का 10, प्लस का 10 और प्लस का 30 है, तो टोटल हो गया 40। तो 40 हो चुका है, आपको 18 से भाग करना है, आपका 40 आ चुका है, इसे 18 से भाग करना है। तो 18 से जब भाग करोगे इसे आप, तो ये बनेगा 20/9। 20/9 को आप परसेंटेज में लिख सकते हैं, 9 दूनी 18 सही 2/9%। यही हमारा आंसर दे रखा है इसने, डी ऑप्शन, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन हम अपना। इसने बोला है, देखो अभी तक जो हम क्वेश्चन रेशो से करते हुए आ रहे थे, ये क्वेश्चन ऐसा है जो रेशो से लेंथी पड़ जाएगा, क्यों वो हम समझ लेते हैं। कह रहा है एक परीक्षा में 3 विषय जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान है, जिसमें अधिकतम अंक 120, 140 और 100 है। यानी कि जो 3 परीक्षाएं हैं अलग अलग, उनका जो टोटल नंबर का पेपर है वो 120 नंबर का पेपर है, एक 140 नंबर का पेपर है और एक 100 नंबर का पेपर है। एक छात्र को जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान में क्रम से 40%, 55% और 45% अंक मिलते हैं, यानी कि इनके नंबर दे रखे हैं। यदि 4 विषयों में, देखो 3 विषय थे, अब वो 4 विषय कह रहे हैं कि एक सब्जेक्ट और आ गया, यदि वह 4 विषयों में 60% अंक प्राप्त करना चाहता है तो उसे गणित में अधिकतम 180 होने पर कितने अंक प्राप्त करने चाहिए। तो जो गणित का पेपर है वो 180 नंबर का है, तो ये 4 पेपर बन चुके हैं, इन चारों में वो चाह रहा है अपने अंक कितने हो, 60% हो। तो गणित में बताने 180 में से कितने नंबर चाहिए। तो देखो 180 में से कितने नंबर हमें चाहिए, तो नंबर पूछे ना कि परसेंटेज। अगर परसेंटेज पूछता तो मैं रेशो मेथड लगा देता, कैसे, इनका अनुपात लेता नंबर का, मल्टीप्लाई करता, सीधे डिवाइड कर देता, आंसर आ जाता। लेकिन ये इस तरीके से लेंथी हो जाएगा, तो इसे आप बिल्कुल बेसिक से सोल्व करना, ये आसान पड़ेगा। 4 सब्जेक्ट है हमारे पास, एक 120 नंबर का है, एक 140 नंबर का है, एक 100 नंबर का है और एक 180 नंबर का है, लास्ट वाला गणित जो आया था, ठीक है। और उसने बोला है हमसे कि जो परसेंटेज है इसमें 40% है, इसमें 55% है और इसमें 45% है। और ये गणित में आपसे पूछ रहा है कि कितने नंबर लाए, परसेंटेज नहीं पूछ रहा, कितने नंबर लाए
कि टोटल जो है, टोटल पे 60% आ जाए, तो टोटल जोड़ना पड़ेगा। देखो सब में 0 0 है, थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूँ मैं। 12 और 14 होते हैं 26, 26 10 होते हैं 36, 36 और 18 हो जाएगा 54, यानी कि 540 नंबर का टोटल है। 540 नंबर का टोटल है, तो ये हो गया 540। इस टोटल पे 60% नंबर लाने हैं उसे, उसने ये बोला है। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको, मैं कैमरे में नहीं आ रहा हूँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा लिखा रहा है जो बिना। तो टोटल पे 60% नंबर लाने हैं आपको। अब कैलकुलेट करते हैं। देखो 100 पे 45% यानी 45 नंबर आने हैं। 140 पे 55% यानी कि देखो 2 की गुणा करोगे 11 सत्ते 77, ये हो जाएगा 77 नंबर आने हैं। यहाँ पर 120 का 40% यानी कि 48 नंबर आने हैं। ये इन तीनों के हैं, जबकि इन चारों का जो टोटल है वो यहाँ आएगा 54 छिक्का 27 छिक्का 162 दूनी 324 हो जाएगा हमारे पास ये। तो आप देखो हमें क्या करना है, इन तीनों नंबर को जोड़ना है, इसमें से माइनस करना है, आंसर आ जाएगा बस। ठीक है, जोड़ते हैं तीनों को। जोड़ने का भी ये तरीका मत करना। देखो हो सकता है शुरुआत में स्लो स्पीड हो जाए आपकी, लेकिन जोड़ना 2 2 डिजिट को ही, जैसे 48 77 या फिर 45 77, किसी को भी जोड़ना। अब मैं 48 77 जोड़ता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 7 11 8 7 15, ये हो जाएगा 125। ठीक है जी, 125 में 145 जोड़ूंगा, तो देखो मुझे जोड़ना है 125 में 125 में सॉरी 45 जोड़ना है, 100 नहीं बोल रहा, 100 नहीं है, केवल 45 है। 125 में 45 जोड़ना है, तो आप देखो 5 इधर भेज दो, 30 हो जाएगा, 40 है 70, 170 हो गया। तो इन तीनों का टोटल आ गया 170। 170 मुझे माइनस करना है 324 में से। अब इसे भी डायरेक्ट ही माइनस करूंगा। देखो मैं कैसे माइनस करना है, तो पेयर में माइनस करने की कोशिश करना। अगर ये 324 ना होके 24 अलग कर लो, ये अगर 300 ही होता, 300 में से आपको 170 माइनस करना होता तो आप इसे 130 लिख देते, लेकिन 24 अलग किया था, जोड़ दो 154 हो गया। तो 154 नंबर चाहिए इसे इसमें, तो 154 नंबर ही उसने पूछे, ए ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया होगा। बिल्कुल आराम से एक एक 2 2 बार वीडियो करके देखना, जहाँ समझ में ना आए आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा उस चीज़ को, और अच्छे से समझाऊंगा। आप देखें क्वेश्चन नंबर 17, ये टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद टाइप 3 शुरू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आप देखें, जोनी स्कोर 80% इन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के पेपर में जोनी ने 80% स्कोर किया है, 66% इन हिस्ट्री, एंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ बोथ द पेपर आर 100, यानी कि दोनों पेपर 100 नंबर के ही हैं। व्हाट परसेंट डज ही स्कोर इन मैथ, तो मैथ में कितने परसेंट स्कोर करे। विच ऑफ द 200 मार्क्स, जो कि 200 नंबर का पेपर है, ही स्कोर्स 80% मार्क्स इन ऑल 3 सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट में उसे 80% नंबर आए हैं। आप देखो जोनी ने 80% स्कोर किया ज्योग्राफी में, तो देखो 100 नंबर के पेपर हैं दो, एक पेपर 100 नंबर का है, एक पेपर 100 नंबर का है, और जो दूसरा पेपर है वो तीसरा पेपर वो 200 नंबर का है। तो टोटल पे पूछा है, तो मैं इनकी 2 जीरो हटा रहा हूँ पहले, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 पेपर 1 1 नंबर के हैं और लास्ट वाला 2 नंबर का है, टोटल पेपर हो जाएगा 4 नंबर का। परसेंटेज पूछिए तो परसेंटेज में हम ऐसा कर सकते हैं। आप देखें इससे एक सब्जेक्ट में तो आए हैं 80% नंबर, इसमें आए हैं 66% नंबर, परसेंटेज लगा देता हूँ। इस 2 सब्जेक्ट जो 200 नंबर का पेपर है गणित, उसमें कितने परसेंट नंबर लाए कि जो उसके सभी विषयों का है, तीनों विषयों का है, वो 80% हो जाए। तो देखो एवरेज होगा, अगर प्रॉपर एवरेज लगाएंगे तो बहुत ही आसान है, लेकिन मैं रेशो मेथड करा रहा हूँ तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है बस, और कुछ नहीं करना है। आप देखो मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 80, इसमें मल्टीप्लाई करोगे आप, ये बनेगा 66, आप दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 146, आप 4 की गुणा करेंगे ये बनेगा 320। तो आप देखें इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 2 से डिवाइड करना है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस जितनी जल्दी आप ले सकें वो देखना है हमें। 0 में से 4 घटाएंगे, 0 में से हटाएंगे 4, अब 31 में से घटाएंगे 17, आपको 2 से भाग करना है बस, तो 2 से भाग करेंगे 8 और 7, 87%, यही हमारा आंसर है। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इतनी रखते हैं बच्चों आज की क्लास। हिम्मत रखना है, देखो कंपटीशन आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। मुश्किल चीज़ें तब होती हैं जब हताश हो जाते हैं, हमें हताश नहीं होना है। निराशाएं आती रहेंगी जीवन में, लेकिन हमें उनसे लड़कर खड़े हो जाना है बार बार। जिन बच्चों का दिल्ली पुलिस का पेपर है तो उनके लिए मैं कल से एक पेपर दिल्ली पुलिस का ही मैथ का केवल उसको सोल्व कराऊंगा, जिससे उन्हें आसानी रहे एग्जाम में, उन्हें पता चल जाए कि पिछली बार पेपर किस तरह से आया था और किस तरीके से करना है। ठीक है ना, मैं अपनी अप्रोच से कराऊंगा। और उसमें देखो क्वेश्चन ऐसा नहीं है चैप्टर वाइज क्वेश्चन होंगे, उसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे, कोई वॉल्यूम का होगा, कोई रेशो का होगा, कोई मिक्स एलिगेशन का होगा, कोई कैलकुलेशन का होगा। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होना कि ये क्वेश्चन इस तरीके से क्यों हो गया, क्योंकि जब वो चैप्टर चलेगा तो वो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जो दिल्ली पुलिस वाले बच्चे हैं तो उनका सिलेबस ऑलमोस्ट मैं समझ सकता हूँ कि ख़त्म हो गया होगा,
वही उस सीरीज़ को देख रहे होंगे, या फिर जिनका एग्जाम है वो देख रहे होंगे। तो उन्हें सारे ही चैप्टर लेके चलने हैं, तो सारे चैप्टर एक साथ अभी नहीं हो सकते, परसेंटेज चल रहा है। तो मैं टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से उन्हें थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। तो जितने दिल्ली पुलिस का पेपर है इतने मैं आपको टेस्ट सीरीज़ कराऊँगा। ठीक है, मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।